गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ मंक एंड पिक अ डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो 3 महीने हैं ये आपके करियर के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, सो डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, सरप्राइजेस क्या हैं एंड क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, क्या आपको कुछ चेंज करना है, तो वो सब कुछ हम देखेंगे। एंड उसी के आधार पर फिर गाइडेंस भी होगा आपके लिए। ठीक है, सो पिक अ मंक रीडिंग है। मंक्स मैं आपके सामने रख देती हूँ अभी। और पिकअप ग्रुप रीडिंग है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ रीडिंग है। तो आप अपना बर्थ डेट चुनें ग्रुप में जाकर और उसी के आधार पर आप ये रीडिंग अपनी देख सकते हैं। सो मंक्स ये हैं हमारे सामने 1, 2 एंड 3। सो इनमें से कोई भी एक मंक आप चूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारी बहुत क्यूट से हैं। सो इनमें से 1 या 2 मंक्स आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो तीनों का रीडिंग आप देख सकते हो। जो भी आपसे रेजोनेट हो उसी रीडिंग में जो गाइडेंस मिलेगा उसे आपने फॉलो करना है। ओम मनी पद्मे हम। ओके, सो आई एम श्योर आपने एक मंक यहाँ से सिलेक्ट कर लिए होंगे और अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, तो इसको कोई भी देख सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। हमारी वेबसाइट है तो उसे आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से पर्सनल रीडिंग्स कैसे लेनी है, बुकिंग कैसे करनी है, क्रिस्टल्स कैसे लेने हैं, उन सारी चीज़ों की भी जानकारी आपको मिल जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें, आप वेबसाइट एक बारी चेक ज़रूर करिए। इसके अलावा मेल आईडी भी है, तो आप चाहें तो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रेमेडीज़ वगैरह या रील्स वगैरह शेयर करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ भी मेरे साथ रह सकते हो। एंड टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, तो वहाँ पर भी आप चाहें तो रह सकते हैं अपडेट्स लेने के लिए। चैट आप नहीं कर सकते, लेकिन अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाले मंक को चूज़ किया है एंड ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं ये 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहेंगे, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। लेट्स सी, तो कार्ड्स हमारे हम शफल कर लेते हैं। ओके, Ace of Wands,
hermit, page of swords, hanged man, 10 of cups, 6 of cups, 4 of wands, the Hierophant. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है डेविल, no one will bother me here. Okay. I'm really sorry. Not worth it. Okay. गो विद द फ्लो। ठीक है, बाकी के कार्ड्स मैं फिर बाद में निकालती हूँ, पहले इतना देख लेते हैं। ओके, तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है एंड इस मंक आइडल को चूज़ किया है, अगर मैं सबसे बड़े इशू की बात करूँ उनके लिए कि वो क्या है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में है, ये रीडिंग देख रहे हैं। इशू ये है कि उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, उनको क्लैरिटी है कि उनको कहाँ जाना है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि कैसे जाना है और किसके साथ जाना है और गाइडेंस किसका लेना है। बहुत से लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कि उनको क्या चाहिए, वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि मुझे ये काम करना है कि वो काम करना है, मुझे यहाँ से पैसे कमाने हैं कि वहाँ से पैसे कमाने हैं, मेरा ये पैशन है कि वो पैशन है। आपके साथ वो इशू नहीं है, आपको क्लैरिटी है क्योंकि आपने अच्छा खासा समय दिया है। इसमें समय देने से मेरा मतलब है कि या तो आपने बहुत सोचा है और फिर आपको समझ आया है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, या फिर आप बहुत कुछ कर चुके हो और एक्सपीरियंस ले चुके हो और फिर आप एक आउटकम पर पहुंचे हो कि वो सारी चीज़ें जो मैंने करी वो मेरे लिए नहीं थी, इसलिए मुझे वहाँ पर वापस से कुछ ट्राई नहीं करना है, मुझे कोशिश नहीं करनी है। मुझे समझ आ चुका है कि मैं क्या करने के लिए बनी हूँ या बना हूँ और मुझे अब ये चीज़ करनी है, राइट। सो कहीं ना कहीं आप आउटकम पर हो, आप कंफ्यूज्ड नहीं हो उन लोगों के जैसे जो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हमें कुछ करना है लेकिन हम क्या करें। आपकी प्रॉब्लम वो नहीं है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि जो आपको करना है वो आप कैसे करें, किसका साथ लेके करें, कौन सपोर्ट करेगा, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, या वो करने के लिए आपको कुछ छोड़ना है तो वो कैसे छोड़ेंगे, संभव है क्या। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही हैं, या फिर जो आप करना चाहते हो उसके बीच में ऑब्स्टिकल्स कितने आते हैं, इस बात से आप परेशान हो। जैसे बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है कि उनको कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत यूनिक करना है, लेकिन करने के लिए वो ये नहीं चाहते कि बीच में कोई भी बाधा पड़े, जैसे शादी, जैसे रिलेशनशिप, जैसे फ्रेंडशिप, जैसे फैमिली। तो वो सारी चीज़ें आ रही हैं बीच में। अगर आप एक फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो आई थिंक आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, जो पास पड़ोस के लोग हैं, वो हर वक्त शादी की बात करते रहते होंगे कि शादी कब होगी लड़की की, शादी करो, शादी के बाद कर लेगी काम। बट आपका ये है कि अगर
अभी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जबकि शादी नहीं हुई है, तब तक अपना गोल अचीव करने में इतनी सारी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो शादी के बाद तो आप किसी और को खुश करने में लग जाते हो। आप कितना भी ये कोशिश करो कि नहीं वो अपनी लाइफ जिए, मैं अपनी लाइफ जीऊँ, नहीं हो पाता है वो। कोई आप पर निर्भर हो जाता है और कहीं ना कहीं आप भी किसी पर निर्भर हो जाते हो, अगर इमोशनली नहीं तो फिजिकली। मतलब कि आपको कहीं जाना है तो आपको किसी को बोल के जाना है, किसी को बता के जाना है, किसी को लेके जाना है, राइट। आप इमोशनली नहीं हो निर्भर। ऐसा नहीं है कि कोई सामने वाला बैठा है आपके साथ तो आप खुश हो, चला गया तो आप दुखी हो। आपका उतना कंट्रोल है आप पर कि आप कहीं ना कहीं ड्रेन नहीं होते। लेकिन फिजिकल लेवल पर अब आप कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, कहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, घर का काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हो, नहीं उठा रहे हो, उनको वो प्रेजेंस चाहिए कि हाँ आप उपस्थित हो सामने, राइट। आप अपनी मर्जी से चीज़ें नहीं कर सकते, तो वो एक बाधा बनती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। और अगर आप मेल हो तब भी हो सकता है कि ये हो, आपके माइंड में है कि आपको कुछ बनना है, कुछ कर दिखाना है, और ये सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं बीच में। आप एक ऐसी लाइफ चाहते हो जहाँ पर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको बोलें कि गो विद द फ्लो। आप अपने करियर पर काम करो, अपनी चीज़ों को देखो, आगे बढ़ो, और फिर जो भी आगे मिलेगा उसको फिर वैसे ही सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना। कोई प्रेशर आप पर नहीं होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई गाइस। हो सकता है बहुत से लोग कहेंगे कि ये हमें नहीं जानना था, क्यों बोला। ये बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी डिटेल बताऊं सो दैट वो रिलेट कर सकें कि मेरी रीडिंग है या फिर नहीं। तो जिनको नहीं सुनना था उनसे क्षमा चाहूँगी और जिनको सुनना था वो मुझे बताएं कि कितना उनसे रेजोनेट हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। कई सारे लोग ये रीडिंग इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पर, बच्चों की या अपने माँ बाप की, या फिर उन्होंने कोई जिम्मेदारी ले रखी है। जैसे उनको कोई ट्रस्ट चलाना है, उनको कोई एनजीओ चलाना है, या उनको एनिमल्स की केयर करनी है। इस वजह से भी उनको काफ़ी पैसे चाहिए, काफ़ी फंड्स चाहिए, सो दैट वो ये सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएँ। मैं देख रही हूँ यहाँ पर सभी की ज़रूरतें हैं। कुछ लोगों को करियर इसलिए अच्छा बनाना है क्योंकि उनकी अच्छी जगह शादी हो। कुछ लोगों को करियर इसलिए अच्छा बनाना है क्योंकि उनकी फैमिली ने जो फेस किया है वो फेस ना करें। आप अपनी फैमिली को सारी जो खुशियाँ हैं वो दे सको और वो आप पर प्राउड फील करें कि ओके जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे ने हमारे लिए कर दिखाया। वो एक चीज़ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो कुछ सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं, दुनिया के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। दैट्स वाई वो चाहते हैं कि उनके पास पैसे, उनका अच्छा जॉब लगे, उनका अच्छा बिजनेस हो। क्योंकि जब तक आपके पास ये लक्ष्मी नहीं होती ना, तब तक आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं बन पाती। कोई आपको सुनना ही नहीं चाहता, राइट। तो ये एक शुरुआत है। पैसे से अटैचमेंट नहीं है, लेकिन करियर आप इसलिए बनाना चाहते हो सो दैट लोग आपकी आवाज़ को सुने। वैसे तो आप किसी गिनती में ही नहीं लिए जाते, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है समय। लोग टैलेंट को इतनी जल्दी नहीं देखते जितना कि, या सच्चाई को या ईमानदारी को इतना नहीं देखते जितना कि पैसे को देखते हैं। मतलब आप उस लाइन में जा ही नहीं सकते बिना पैसे के, जहाँ पर आप बोलोगे तो लोग आपकी आवाज़ सुने। बहुत कम ऐसा है, रेयरली। ये नहीं कह रही कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसा लगता है कि बाई चांस किसी के साथ ये हो जाता है, राइट। और ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ऐसा ही है। बहुत से लोगों का जो करियर है वो उनके पैशन से जुड़ा हुआ है। सो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हैं, बट दे वांट कि उनका जो पैशन है वो उसे पूरा करें। तो ये सब कुछ है यहाँ पर। सो ये 3 महीने कैसे रहने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि गोल्स अलग अलग हैं। आई मीन जिसकी वजह से आप करियर बनाना चाहते हो वो वजह अलग अलग है, लेकिन सभी का सवाल वही है कि उनको अबंडेंट बनना है। पैसा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, किसी पर निर्भर ना रहें। बहुत से लोगों को रेंट भरना है, बहुत से लोगों को सेविंग्स करनी है। समझ नहीं आता कैसे सेविंग्स करें, उतने ही पैसे मिल रहे हैं, खर्चा इतना है, महंगाई इतनी है, चले जाते हैं। इधर सैलरी मिलती है और खर्चे पहले से ही तैयार होते हैं, तो हम सैलरी को ऐसे हाथ में रखकर इसे महसूस भी नहीं कर पाते कि हमने महीने भर जो मेहनत करी है उसका ये फल है।
वो आकर पैसा और ऐसे करके निकल जाता है, तो ये बड़ी दिक्कत है। सो क्या है इन 3 महीनों में, देखिए अगर आप लोग कोई जॉब कर रहे हो और उस जॉब में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ओके, कि आपकी नौकरी लग गई है और अच्छी नौकरी है लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो, अच्छी मतलब अच्छे पैसे हैं लेकिन आपकी ज़रूरतें फिर ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं आप बिठा पा रहे हो, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप उसको चेंज करने का प्लान करोगे और भाग्य के चलते कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको उस जॉब से या उस कंपनी से निकालेगा और किसी और कंपनी में जाने का प्रपोजल देगा। ये व्यक्ति उस कंपनी में नहीं है जो व्यक्ति आपको मिलेगा, लेकिन ये सलाह देगा, या तो ये सलाह देगा उस कंपनी के बारे में, इसको पता है आपको पता नहीं है, या फिर इसके कुछ सोर्सेज होंगे, या फिर ये व्यक्ति ऐसा है जो आपको कोई रेमेडी वगैरह दे सकता है, ठीक है, जैसे ये वाला क्रिस्टल पहन लो, या ये वाली पूजा कर लो, या इस स्थान पर चले जाओ, वहां पर जाने भर से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा। ओके, और ये आने वाले 5 से 6 दिनों में होगा। आप देखना, अगर 5 से 6 दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जिसने अपने लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में या तो कोई ब्रेसलेट पहना होगा या किसी तरीके का धागा पहना होगा, ठीक है, और गले में भी हो सकता है कि एक पेंडेंट हो जिसको देखकर आपको लगेगा कि ये बहुत ही एंटिक टाइप है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है, मतलब कि उसका जो पर्सनालिटी टाइप है वो बहुत ही ऐसा लगेगा जैसे कोई स्पिरिचुअल बंदा है ये, ठीक है, मेल एनर्जी ही है यहाँ पर, फीमेल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, मेल एनर्जी ही आ रही है, आप मेल है या फीमेल है जो भी है, ये मेल ही है एनर्जी। ओके, और इनकी जो एज है कम से कम 30 या 35 के कुछ ऐसे होगी, बहुत ज़्यादा तो 40, उससे ज़्यादा नहीं है। ओके, तो इनको अगर आप देखोगे जो चीज़ें इन्होंने पहन रखी हैं वो थोड़ा स्पिरिचुअल साइड में जाएंगी, जैसे कि क्रिस्टल्स या किसी तरीके का धागा, ब्लैक धागा या समथिंग ऐसा कुछ होगा। और जो इनके कपड़े हैं वो थोड़ा मॉडर्न साइड में जाएंगे, मतलब जैसे लोअर, टी शर्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाल इनके हो सकता है थोड़े से लंबे हों और इनके फेस पर ना एक अलग ही चमक होगी, भले ये बहुत खूबसूरत नहीं दिखें, बहुत हैंडसम नहीं दिखें, लेकिन एक वो होता है ना जब किसी का ऑरा बहुत अच्छा होता है तो वो व्यक्ति सुंदर लगने लग जाता है, तो ऐसे ये होंगे। और ये हो सकता है आपको या तो ट्रैवल के दौरान मिलें या फिर ये किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में आपको मिलें। जब आप घर से बाहर निकलोगे, जब कहीं पर आप जा रहे होगे और बहुत उदास होगे, परेशान होगे, मतलब ये रीडिंग देखने के बाद भी आपको ये लगेगा कि नहीं कुछ नहीं होता, निराशा की उस हद तक आप चले जाओगे, तब ये व्यक्ति आपको मिलेगा। और मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, ये कोई फीमेल नहीं है, ये मेल है, ठीक है। इन्होंने हाथ में कोई तो धागा ज़रूर पहना होगा ब्लैक कलर का, और ये आपसे अगर कुछ बात करें तो आपने इनकी बात सुननी है, आपको इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है जब ये आपसे बात करें आपको लगे अरे ये तो बकवास कर रहे हैं, इससे क्या ही होता है, नहीं, वो आपको जो सलाह देंगे वो बहुत काम आने वाली है। हो सकता है ये किसी कंपनी का नाम बता दें, हो सकता है कोई रेमेडी बता दें, या कोई ऐसा स्थान आपको बता दें विजिट करने के लिए जहाँ से आपका काम बनेगा। तो जिन लोगों की जॉब लगी हुई है और जो संतुष्ट नहीं है अपने जॉब से, वेट कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटी का, प्रपोजल का, या यूनिवर्स से कोई साइन चाहते हैं, ये व्यक्ति आपको साइन देगा। इस व्यक्ति की बात आप ज़रूर सुने, इसको इग्नोर आपने नहीं करना है। पहली चीज़ आप लोगों की रीडिंग में आई है। दूसरा, जिन लोगों के पास अभी जॉब नहीं है, जिन्होंने जॉब छोड़ दी है कुछ महीनों पहले, कुछ 6 से 7 महीने पहले, 2023 में या फिर 2022 के लास्ट में, ऐसा भी कुछ है, तो उनके लिए वापस से उसी कंपनी से प्रपोजल आ सकता है। या जॉब नहीं, कोई आपका बिजनेस था, पार्टनरशिप थी और आपने छोड़ दिया था या छूट गया था किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, तो वो चीज़ वापस से आपके पास आएगी। या तो वहाँ से प्रपोजल आएगा,
या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपने कोई काम शुरू किया था, छोटे स्तर पर ही था, तो काम वापस से आप उसको रिन्यू करोगे, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और इस बार जब ये रिन्यू होगा ना आपका काम, तो आपसे कम एज के लोग यहाँ पर शामिल होंगे आपके साथ, और उनको आप शामिल करिए, क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि कम एज के हैं, इनको एक्सपीरियंस नहीं है। बेशक उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन वो एक्टिव होंगे। प्लस अगर आपका डेस्टिनी नंबर 4 है, अगर आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, तो आपके लिए, या मूलांक भी अगर 4 और 8 है, तो आपके लिए विशेष सलाह है कि जो भी काम आप करें, मान लीजिए टीम वर्क करते हैं, तो टीम से सामने से कनेक्टेड ना हो, अपने अंडर किसी व्यक्ति को रखें और वो टीम से कनेक्टेड हो और वो सारा काम करवाए तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि आइडिया आपका होना चाहिए, और आइडिया को लोगों तक पहुंचाना वो किसी और का काम होना चाहिए। ओके, क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक आपने ही सब कुछ हैंडल किया अपने दम पर, ये सोच कर कि आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। और आपने देखा होगा जब जब आप काम करते हो, कुछ भी करते हो, शुरू करते हो बहुत अच्छे से, और काम बनते 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 कुछ 99% पर वो अटक जाता है, तो बहुत बुरा लगता है। ओके, तो इसका अगर ये चीज़ रिपीट हो रही है आपके साथ, तो इसका मतलब ये है कि आइडियाज़ आपको लगाने हैं, लेकिन अंजाम आपको नहीं देना, वो किसी और की हेल्प से आप करो, या तो किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प से, या किसी फ्रेंड की हेल्प से, या आपकी अपनी आप टीम बनाओ जो आपके असिस्टेंट है उनकी हेल्प से। ठीक है, तो ये आपने करना है। अगर जॉब का कुछ है, मैंने कहा जॉब आपने छोड़ी थी, तो आपको फिर से प्रपोजल मिलेगा, तो आप वापस से जाएं। और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसकी वजह से जॉब छूटी है, तो किसी और को अपने साथ लेकर जाएं वहाँ पर सफाई देने के लिए कि क्या हुआ था क्या नहीं। ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ी हैं। तीसरा, जो लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरली आप लोगों के लिए जवाब आया है। ठीक है, अगर इस कॉम्बिनेशन को आप देखोगे, सेलिब्रेशन है। अगर आपको एग्ज़ाम दे चुके हो, रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हो, रिजल्ट आपका पॉजिटिव है, एग्ज़ाम देने वाले हो तो भी आप क्लियर कर लोगे, कोई चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। जिस भी जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, जिस पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हो, वहाँ पर आगे आपका फ्यूचर है, उससे जुड़ी क्लैरिटी या उससे जुड़ा गाइडेंस आपको पग पग पर मिलता रहेगा। सो आप इसको लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना हो कि आगे क्या होगा। आप IAS बनना चाहते हो, PCS बनना, मतलब इस फील्ड में हो, या इससे हटकर भी आपका कुछ है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, या आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हो, इसके लिए स्टडीज़ आपकी चल रही हैं, MBA कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पर क्लैरिटी आपको धीरे धीरे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आपके लिए कोई भी ऐसा बड़ा इशू यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय इसके कि फोकस ना हटे। अगर आपका पढ़ाई पर से फोकस हटा और सारी चीज़ों पर आपका ध्यान लगा, तो फिर चीज़ें खतरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि आपसे यूनिवर्स मेहनत चाहती है, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक और चीज़, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन में, पार्टीज़ में, क्लब्स में समय ना बिताएं, और बहुत सारे लोगों के साथ में फ्रेंडशिप भी इस समय ना करें। जबकि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो आपको इस पर ही फोकस करना है। ये मैं वैसे नहीं बता रही कि माँ बाप बोलते हैं कि बच्चे बहुत वो नहीं करना है, घूमना फिरना नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, ये वो नहीं। ये अभी के लिए नहीं है, ये आपके लिए हमेशा के लिए है। आपने अगर ध्यान दिया हो, तो जब जब आप दोस्तों के साथ मिलते हो, जब जब उनके साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू करते हो, आपके अपने गोल्स रह जाते हैं। तो आपके नेचर में ये है। ओके, आपका डेस्टिनी नंबर ये कहता है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर, आपकी जो एनर्जी है वो अपने ऊपर लगानी है। आपका नेचर ऐसा है, आप खुद के लिए भले ही मेहनत ना करो, आपके दोस्त बोलेंगे तो आप उठ के भागोगे उनके लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो लाइफ में, तो पूरी एनर्जी आपको अभी हाल फिलहाल खुद पर लगानी है, और बाद में जब आप सेटल हो जाओगे, तब भी आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। कितना भी आपका दिल करे कि हाँ मेरे को सबकी हेल्प करनी है, सबकी आप नहीं कर सकते, तो एक लिमिट आपको रखनी पड़ेगी कि हाँ ये यहाँ से यहाँ तक मेरा दायरा है, और उसके बाद अगर आपको हेल्प करनी है तो अच्छी बात है, फिर आप अपनी टीम बनाइए और दूसरों की हेल्प करिए। लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लगा देना वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको करना है। जिन लोगों का बिजनेस है, अगर उनके लिए मैं बात करूं कि ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, तो ओके हैं। आप कहीं ना कहीं कुछ रेमेडीज़ वगैरह करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओगे।
ऐसा होगा। मतलब रेमेडीज आपने बंद करी तो फिर दिक्कत आएगी। और ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस भी करी होगी, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, कि आप किसी गुरु से, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, वो कुछ बताते हैं, आप वो चीज़ करते हो, जब तक करते हो वो सही चलती है, जैसे ही आप बंद करते हो चीज़ें फिर थम जाती हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि जो काम अभी आप कर रहे हो ना, उसको ऐसे ही हल्के में छोड़कर कुछ नया भी जानने की कोशिश करो, का जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो, जो भी काम आपका है। ओके, साथ ही साथ आपका जो बिजनेस है वहां से आपको इस चीज़ का ज़्यादा फर्क पड़ रहा है कि पैसा कितना आ रहा है। आप इमोशनली उससे कनेक्टेड नहीं हो। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी बिजनेस करें तो उसमें जन कल्याण भी देखें। सिर्फ ये ना देखें कि मेरा कल्याण कितना हो रहा है, आपको जन कल्याण देखना है। ओके, और ऐसा मैंने बहुत से लोगों के साथ देखा है कि शुरू में उनकी ये भावना रहती है कि उनको सबका भला करना है और भला सोचकर कोई काम शुरू करते हैं, कोई भी ऐसा काम जिससे उनका पर्पज़ यही रहता है कि वो दूसरों की मदद करें। लेकिन जैसे उनके हाथों में पैसा आता है ना, तो ये वाली भावना चली जाती है कि मुझे दूसरों की मदद करनी है। फिर उनको ये हो जाता है कि पैसा आ रहा है, पैसा इकट्ठा करो कैसे भी करके, मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। यहीं पर गलती हो जाती है। तो आप सभी लोगों को मैं ये नहीं कह रही कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं है तो फिर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी आज के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा, जबकि कोई भी हेल्प करने के लिए मुश्किल से ही आता है आपके पास। पैसा आप रखो, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं रखना है, फिर आपको जन कल्याण का भी सोचना है। तो आपके लिए अगर बिजनेस स्लो है, अभी ठीक ठाक चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो ये समय है सोचने का, समझने का और रियलाइज करने का कि कहाँ पर आप क्या गलत कर रहे थे या कहाँ पर आप ओवरडू कर रहे थे, क्या आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्या नहीं। आपको मैं सलाह दूंगी कि अगर आप किसी मोनेस्ट्री में जाएं, मंक्स से मिलें या कुछ ऐसे वीडियोस देखें जहाँ पर जो मंक्स हैं वो बताते हैं कि मॉर्निंग का रूटीन क्या है, इवनिंग का रूटीन क्या होना चाहिए, आफ्टरनून में आपको क्या करना चाहिए, आपको खाना कैसा खाना है, आपको कब पानी पीना है, आपको कितना सोना है, आपको किससे बात करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। अगर ये प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो बिजनेस को लेकर परेशान है, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। प्लस आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी हाई होगा, एंड साथ ही साथ जो स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी ना, उसके साथ जब वापस से शुरू करोगे आपका काम, तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि सॉरी गाइस, आपको नहीं पता चलेगा कि कितना जल्दी वो टॉप पर पहुंच गया आपका जो भी बिजनेस है। ठीक है, तो ये 3 महीने कहीं ना कहीं स्लो रहेंगे। स्लो रहने का कारण ये है कि एक तो आपकी कार में क्लींजिंग होगी, प्लस अगर ये स्लो नहीं होता है तो आप लोगों से बात भी नहीं करोगे। आपके साथ ऐसा है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से नहीं मिलोगे, किसी से भी डिस्कस नहीं करोगे कि आपके साथ में जो इश्यूज हैं वो क्यों हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा स्पिरिचुअल होना, थोड़ा डिवाइन में विश्वास करना, स्पिरिचुअलिटी में और गहरा जाना। ठीक है, मैं बहुत आपको पता नहीं मैं फोर्स कर सकती हूँ या फिर नहीं। एक बार ही आप अगर लॉर्ड बुद्धा एंड उनसे जुड़े जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी थ्योरीज हैं, उनको पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार ही आप पढ़िए और आप देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। इससे आपके बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। ये स्पिरिचुअलिटी में जाने की बात मैं इसलिए नहीं कर रही कि आप बिजनेस के बारे में नहीं सोचे, क्योंकि ये रीडिंग ही आपके फाइनेंसेस को लेकर है। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ये सारी चीज़ें क्योंकि वहाँ पर अगर आपको बढ़ना है आगे, आप सक्सेस पाना चाहते हो ना, तो यहाँ पर आपको सुधार करना होगा, जहाँ पर आप खुद से डिटैच हो गए हो। ठीक है, आपको और सारी चीज़ों से डिटैच होना था, लेकिन आपका खुद से डिटैचमेंट हो गया है। बिकॉज बहुत ज़्यादा आपके माइंड में बस यही चलता है कि पैसा 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 कैसे आएगा, हम कैसे करेंगे। मैंने बताया था ना शुरू में कि इशू क्या है, पता है, क्लैरिटी है कि क्या चाहिए क्या नहीं, लेकिन शुरू कैसे करें, कहाँ से करें। तो शुरू कैसे करें, कहाँ से करें, किसके साथ करें, इन सारे सवालों के जवाब आपको तब मिलेंगे जब आप इस जगह पर आओगे एंड इस जगह पर आओगे, गो विद द फ्लो। यानी कि अगर अभी स्लो है मामला आपके बिजनेस का, जॉब का या जो भी है, तो इस घड़ी को आप अपनाओ कि हाँ स्लो है, अच्छी बात है। अब स्लो है तो इसके लिए आपको रोना नहीं है, स्लो है तो कहीं और नज़र डालनी है। तो कहाँ नज़र डालनी है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
देख रही हूँ यहाँ पर कि 3 महीनों में आपको फैमिली से भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर अभी आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप कुछ पढ़ रहे हो, किसी डिग्री को पाने की तैयारी कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपका सपोर्ट नहीं करती है, आप देखिएगा 3 महीनों में बहुत कुछ बदलेगा। आपकी फैमिली को रियलाइज़ होगा कि आप क्या कर सकते हैं, कितने काबिल हैं, क्या कुछ अचीव कर सकते हैं और उनका सपोर्ट कितना मायने रखता है। तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। जिन लोगों के पास ना जॉब है ना बिजनेस है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको आगे क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी जॉब चाहिए क्या, हालांकि ये वाली एनर्जी मैंने पकड़ी तो नहीं, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा है तो 3 महीने कोशिश करिए अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने की। और एक रिचुअल मैं आपको बता देती हूँ, इसे फॉलो करिए, इससे 3 महीनों में बड़ा चेंज आएगा। एक डायरी ले लीजिए और उस डायरी में आपको लिखना है कि आप किन चीज़ों को लेकर ग्रेटफुल हो, जबकि आपके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्रेटफुल हूँ कि आज मेरे पास इतना काम करने के लिए नहीं है कि मैं उसी में बिजी हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ में समय नहीं बिता पा रहा। तो मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ में समय बिता रहा हूँ या बिता रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो समय है ये मुझे काफ़ी कुछ सिखा रहा है। आज मेरे पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैं डिटैच्ड हूँ कि सैलरी आएगी या पैसा आएगा, फिर मैं कहाँ खर्च करूँगा, कैसे खर्च करूँगा, कितना बच रहा है, कितना जा रहा है, इस टेंशन से मैं मुक्त हूँ। तो इस केयर फ्री लाइफ के लिए थैंक यू यूनिवर्स। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं अच्छे से रेस्ट ले पा रहा हूँ या रेस्ट ले पा रही हूँ, क्योंकि इतना सारा मेरे पास काम नहीं है करने के लिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं सोच पा रही हूँ कि मुझे नेक्स्ट किस कंपनी में जाना है या कौन सा बिजनेस करना है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे सेल्फ केयर करने का टाइम मिल रहा है, क्योंकि जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लगातार आप देखोगे उनकी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। चेहरे से चमक चली जाती है, हेयर फॉल होता है, स्किन कहीं ना कहीं डल हो जाती है, वही चमक चली जाती है, गट हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, किसी को सिर में दर्द हो रहा है, किसी को बॉडी पेन हो रहा है। तो जब भी आपके पास काम नहीं है, आपको इनफ टाइम मिल रहा है फॉर सेल्फ केयर, फॉर सेल्फ लव। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको डायरी में लिखना है और उसको बार 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 पढ़ना है। और ग्रेटफुल, सच में आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, ग्रेटफुल हो आप, ये यूनिवर्स को दिखाना है। तो जैसे ये चीज़ें आप करने लग जाओगे, विद इन 3 मंथ्स आपको जॉब मिल जाएगी, गारंटी है ये। लेकिन आपको मन से ये सब कुछ करना होगा। ऐवे नहीं कर सकते आप कि ठीक है बोल दिया है तो पेपर पर लिख दिया, नहीं, क्योंकि ये है। जब आपके पास काम नहीं होता ना, तब आपको इनफ टाइम मिलता है अपनी केयर करने के लिए। आप खुद को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हो, इसीलिए काम करना है ना आपको। आप काम क्यों करना चाहते हो, बिजनेस क्यों करना चाहते हो, पैसा क्यों कमाना चाहते हो? क्योंकि एक अच्छी लाइफ आप जी सको, राइट? यही है ना। तो जब आपको अभी समय मिल रहा है सेल्फ केयर करने का, तो परेशान क्यों हो? खुद की बॉडी के लिए ही सब कुछ चाहिए ना। तो ठीक है, अगर अभी काम नहीं है, खुद की बॉडी पर ज़्यादा ध्यान दो। काम मिलेगा तो वैसे बहुत मुश्किल से समय निकलेगा। तो इस समय की भी उपयोगिता को समझो और आगे जो समय आएगा, जो जॉब मिल जाएगी, बिजनेस मिल जाएगा, तब उस समय के भी इम्पोर्टेंस को आपने समझना है। ओके, सो यहाँ 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों की जॉब या बिजनेस जो भी आप करना चाहते हो जाएगा। लेकिन आप ये प्रैक्टिस करना, रिचुअल करना शुरू करो, आप देखना बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा आपके जीवन में। ये आप लिख के ले लो, विद इन 3 मंथ्स ये चमत्कार होकर ही रहेगा। ओके, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जॉब कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर से कुछ अनबन हुई है और उसके चलते कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हैं, काम में मन नहीं लग रहा। कलीग्स जो हैं आपके, वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। और अगर रिलेशनशिप की वजह से, फ्रेंडशिप की वजह से आपके करियर में परेशानियां आ रही हैं, तो वहाँ से भी आप देखिएगा कि जिन लोगों ने भी आपका दिल दुखाया है वो आकर आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। उससे आपका ऑरा चेंज होगा और कहीं ना कहीं फिर आप क्रिएटिविटी अच्छे से दिखा पाओगे। ओके, तो ये प्रोग्रेसिव है 3 महीने आप लोगों के लिए, लेकिन हर जगह वही है कि थोड़ा थोड़ा आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है। फोकस ऑन द सॉल्यूशन। कोशिश करिए ये जो 3 महीने आपके हैं, इनमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकालना है, इस पर आप फोकस करें।
ना कि प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों है, डेस्टिनी खराब है, नेगेटिविटी है, कोई नज़र लगा रहा है, भगवान हमसे खुश नहीं हैं, उनको ज़्यादा दे रहे हैं, भेदभाव करते हैं, मेरे साथ पास्ट में ऐसा हो गया, इन लोगों ने मेरे साथ बुरा कर दिया। ये सारी चीज़ें कहने के अलावा अगर आप फोकस करेंगे सोल्यूशन पे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आप सभी लोगों को गारंटी देती हूँ, विद इन 3 मंथ्स आप सभी लोगों का काम बनेगा अगर आपने ये फॉलो किया, अगर आपने गाइडेंस फॉलो किया। पॉजिटिव रहकर आपको पूरी कोशिश करनी है। बिलीव यू हैव रिसीव्ड। दूसरा जो आपको काम करना है इन 3 महीनों में वो ये कि आपको बिलीव करना है कि आपने रिसीव कर लिया है वो जो आप चाहते हो। जैसे कि अगर आप एक अच्छी कंपनी में जाना चाहते हो, आप अभी से मानिए कि आप वहाँ पर अपॉइंटेड हो, ठीक है। अगर आपको बिजनेस बेहतर करना है जिनका स्लो चल रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि स्लो चल रहा है, तो वो लोग ये बिलीव करें कि उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। अभी से ये बिलीव करना शुरू करो। जैसे ही आप ये करोगे चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। द वर्ल्ड नीड्स योर हैप्पीनेस। अ लाइफ ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस एंड अ लाइफ डिप्राइव ऑफ द थिंग्स यू मोस्ट वांट डज नॉट हेल्प द वर्ल्ड, ठीक है। तो बिलीव करो कि दुनिया चाहती है कि आप खुश रहें। ये बताइए क्यों है? ये उन लोगों के लिए जो मैंने अभी बोला ना कि बहुत से लोगों को यहाँ पर लगता होगा कि भगवान भी मेरे विरोध में है, लोग भी मेरे विरोध में हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं खुश रहूँ, कोई नहीं चाहता कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे घर वाले भी नफरत करते हैं, मेरे दोस्त भी नफरत करते हैं, दी रीडिंग करती है उसका भी कोई समझ नहीं आता, कुछ काम नहीं आती चीज़ें। ये बातें होती है ना, इनसे आपका ऑरा कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। आपको समझना है कि सब आपको खुश देखना चाहते हैं। सुना है ना आपने वो एक छोटा सा स्टोरी किसी ने तो सुनाया था कि जब आप स्टेज पर होते हो और आप कुछ अच्छा बोल नहीं पाते, तो जो अच्छा बोल नहीं पा रहा होता है ना, उसको लगता है कि उसकी इंसल्ट हो जाएगी, डरा हुआ होता है कि ये जो ऑडियंस बैठी है ये मेरा मजाक उड़ाएगी। लेकिन ऑडियंस को खुद डर लग रहा होता है कि कहीं ये बोल नहीं पाया तो बाकी के सारे हंसेंगे, राइट। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, उनमें से एक मैं भी हूँ, जो यहाँ पर रीडिंग देखने आते हैं, जो यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए आते हैं। तो उनको मैं गाइडेंस सिर्फ इसलिए नहीं देती कि हाँ ठीक है मेरा काम है, मैं हूँ कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड, दैट्स वाई इतना बोलती हूँ। गालियाँ भी पड़ती हैं कई बार मेरे बोलने पर, लेकिन फिर भी मैं चुप नहीं होती। और अभी देखिए सिचुएशन ऐसी है, मम्मा चली गई तो बहुत खालीपन लगता है, क्योंकि पापा भी नहीं है, मम्मा भी इतनी जल्दी चली गई। बट उसके बाद भी रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फैमिली वेट कर रही है। तो मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ। तो एक तो मैं हो गई, और मेरे जैसे और भी कई सारे लोग हैं जो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। इस फैमिली में भी कई सारे लोग हैं जो आपको खुश देखना चाहते हैं, ओके। तो ये बोलना कि सब आपके दुश्मन है, ना ना ना, गंदी बात ऐसा नहीं है। बस इतना है कि आपकी नज़र में वो पड़ रहे हैं, क्योंकि हमेशा होता है, आप एक वाइट पेपर पर एक ब्लैक डॉट रखोगे ना, तो ब्लैक डॉट पर आपकी नज़र जाएगी, वाइट पेपर पर नहीं जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस पेपर में क्या दिख रहा है, आप कहोगे ब्लैक डॉट, राइट। चीज़ें ऐसे काम करती हैं। तो कुछ निगेटिव है, कुछ बुरा है, उस पर नज़र हमारी जल्दी पड़ती है। आगे सुरभि दी पर क्यों नहीं नज़र पड़ती? मैं तो हमेशा प्रे करती हूँ कि आप सक्सेसफुल रहो, है ना। तो इसी जोश के साथ और इन अफर्मेशंस या गाइडेंस के साथ आपको ये 3 महीने निकालने हैं। तो आप लोग मुझे प्रॉमिस करो कि जो जो चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं वो सब कुछ आप फॉलो करोगे। देखिए ये महीना, ये जो 3 महीने हैं आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो जॉब चाहते हैं, दूसरा चेंज करना चाहते हैं। हाँ, जिनका बिजनेस चल रहा है उनका थोड़ा स्लो है, और जिनके पास अभी कोई काम नहीं है उनके लिए भी महीना, ये जो 3 महीने थोड़े स्लो हैं। लेकिन आप अपनी एनर्जी चेंज कर सकते हो, ये आपकी रीडिंग में आया है। और आपको ये विश्वास करना होगा, क्योंकि विश्वास से ही आप अपने आउटकम को चेंज कर पाओगे। और आपको बिलीव करना है, ठीक है, खुद के लिए नहीं, मेरे लिए कर लो। 3 महीने आप लोग बहुत बोलते हो ना कि दी आप कितने अच्छे हो, हमारे लिए कितना सोचते हो, दी आई लव यू, दी हम आपसे मिलना चाहते हैं, दी अपना ख्याल रखिएगा, दी आप रीडिंग लेकर आइए, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी दी के लिए कर लो। 3 महीने पॉजिटिव होकर जो रिचुअल मैंने बताया है ना ग्रैटिट्यूड का, वो कर लो और ये चीज़ें फॉलो करो।
और फिर मुझे बताना अगर चेंज नहीं आता है तो। ओके, ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करो, और रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर से बता दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने चूज़ किया है ये छोटू सा लिटिल मंक ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। लेट्स सी। All right. Nine of Wands, Knight of Pentacles, 3 of Wands, Three of Swords, and Page of Swords. Okay, 5 of Swords, bottom of the deck. Emotions are running high. Don't let your past hold you back. I know better. ओके, यहाँ से देखते हैं। लर्न फ्रॉम लाइफ, अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। ओके, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, अभी उनके माइंड में बस एक बात चलती है कि उनको फाइनेंशियली कैसे ग्रो करना है, स्टेबल कैसे होना है, कैसे पैसे आएंगे, कैसे वो पोजीशन अपनी पा सकेंगे। साथ ही साथ ये भी एक सवाल आता है मन में कि कौन उनका अपना है, कौन पराया है, क्योंकि धोखे बहुत मिले हैं, इमोशनली बहुत हर्ट किया है लोगों ने। क्या हो रहा है ना, इस सब की वजह से, आपके पास्ट की वजह से, आपके करेंटली जो भी अभी हुआ है कुछ 1-2 महीने पहले आई थिंक, उसकी वजह से इमोशनली कहीं ना कहीं आप अनस्टेबल हो रहे हो इन 3 महीनों में। और बात अगर फाइनेंसेस की आए ना, फाइनेंसेस यानी कि पेंटिकल्स यानी कि प्रैक्टिकलिटी। ओके, तो जब पैसे की बात आती है ना, तो वहाँ पर हमें अपने इमोशंस को साइड में रखना पड़ता है, कि अगर इमोशंस भारी पड़ेंगे ना तो हम पैसा नहीं संभाल सकते। ओके, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी।
सो यहाँ अगर मैं आपकी ग्रोथ की बात करूँ, ग्रोथ विद इन 3 months है, लेकिन एक कंडीशन पर है गाइस। अगर ये कंडीशन आपने समझ ली और इसके हिसाब से आपने अगला कदम उठाया, यानी कि जो गाइडेंस यहाँ पर अभी मैं नहीं दूंगी, एंजल्स जो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रख रहे हैं मैं आप तक पहुँचाऊंगी, अगर उसको आपने फॉलो कर लिया तो ये 3 महीने बहुत बड़ा चेंज लेकर आपके जीवन में आएंगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, मतलब सिचुएशन ऐसी बनेगी। अगर आपने जैसे वीज़ा वगैरह लगा रखा है तो उसको लेकर आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। अगर अटका हुआ था, काम नहीं हो पा रहा था पासपोर्ट या वीज़ा का, तो आप देखोगे मेल आ गया भाई, है ना, कि भाई आपका काम हो गया कंप्लीट। या फिर किसी और के सपोर्ट से आप जाओगे या एकदम से कोई प्लान बन जाएगा तो दूसरी कंट्री में आप जाओगे और आपका बहुत बड़ा कोई बिजनेस जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह ना, ये सब होते हुए मैं देख रही हूँ। मतलब जीरो से सीधा हीरो बनने की जर्नी आपकी रहेगी। लेकिन अगर आपने गाइडेंस फॉलो नहीं किया तो ये 3 महीने पेन में जाएंगे आपके। अब गाइडेंस आपके लिए क्या है? गाइडेंस है आपके लिए, एक तो आपके पास्ट में जो हुआ या प्रेजेंट में भी जो चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपके फेवर में नहीं है, जैसे कि आप अपने घर वालों से परेशान हो, मान लीजिए आपके माँ बाप से आपकी नहीं बनती, भाई बहनों से, आपके सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इनसे नहीं बनती, या मान लीजिए आपके जो रिलेटिव्स हैं वो भी ऐसे हैं जो आपको फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं हमेशा, ये सारी चीज़ें रही हैं। लव लाइफ में भी आपको धोखा मिला या लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया, ये सारी सिचुएशंस है। इसकी वजह से जो आप इतने हर्ट हुए हो तो आपने इस दुख को भूलना है और उन लोगों को माफ़ करना है जिन लोगों ने आपको दर्द दिया। अब दोनों ही चीज़ें बहुत कठिन है ना। अभी आप लोग कहोगे कि दीदी कैसे करें, हम कैसे माफ़ कर दें उनको जिन लोगों ने हमें तकलीफ़ दी है। तो ऐसे माफ़ कर दो कि आप सोचो कि माफ़ करने में आपका फ़ायदा है, उनका नहीं। जब भी मैं माफ़ करने की बात करती हूँ लोगों को गुस्सा आता है कि उनको लगता है कि मैं सामने वाले के भले की बात कर रही हूँ, कि आप उनको माफ़ कर दो उनका भला हो जाएगा। नहीं, आप अगर उनको माफ़ कर दोगे उससे उनका भला नहीं होगा, नहीं करोगे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप माफ़ नहीं करते हो ना तो भी उनका बुरा नहीं होगा। आपके माफ़ करने से सिर्फ आप बदलोगे, उनके जीवन में जो भी बदलाव होने हैं, उनके किए का जो फल उनको मिलना है वो भगवान ही देने वाले हैं, यूनिवर्स ही देने वाली है। आप कर दोगे माफ़, कुछ नहीं होगा। आप नहीं करोगे तब भी उनकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको लगता है आप माफ़ नहीं करोगे उनको दुख होगा, अगर उनको इतना फिक्र होता ना तो वो आपको तकलीफ़ ही नहीं देते। तो आप नहीं माफ़ करोगे ना, उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो। तो आपको क्यों माफ़ करना है? माफ़ इसलिए करना है सो दैट आपका मन शांत रहे। आपका मन कैसे शांत रहेगा? जब तक हम माफ़ नहीं करते ना किसी को, हमारे अंदर बदले की भावना रहती है और उस बदले की भावना से उस आग से आप खुद जलते हो, सामने वाले तक वो पहुंचता भी नहीं है। आपके अंदर जो आग लगी है ना वो सामने वाले तक पहुंचती, उसकी आँच तक नहीं लगती उसको, ठीक है। आपको ही तकलीफ होती है, आपको ही जलन होती है। तो इसलिए आपको माफ़ करना है। दूसरा, भूलना है। भूलना कैसे है? अब इतना पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है, कैसे भूले? हाँ, तो ऐसे भूलो कि हर वो चीज़ जो आपको मिली, हर वो तकलीफ, दुख, परेशानी, आपको समझना है कि ये यूनिवर्स की प्लानिंग थी। यूनिवर्स ने जान के ये सब कुछ किया सो दैट आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। जब आप ये सोचेंगे ना कि ये रीज़न था, तब आपको भूलने में आसानी होगी, ठीक है। ये तरीका है, इसी तरीके से मैं भी बोलती हूँ और यही तरीका काम करता है। ओके, सो ये आपको करना है। आप समझिए कि जो भी हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इसके पीछे मेरा कुछ अच्छा लिखा हुआ था, और इस तरीके से आप भूलेंगे। मुझे पता है अगेन ये सब कर, इतना मेरे बोलने के बाद में भी ये करना बहुत मुश्किल है। और बहुत से लोग ये भी मुझे हो सकता है बोले कि आपको क्या पता, तो मुझे तो पता है मुझे पता है, और मैं बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ती हूँ और आगे निकलती हूँ। अभी भी वही कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। बट यही है कि मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ। तो अगर ये चीज़ आपने छोड़ दी और फिर आपने अपने करियर पर ध्यान दिया,
बहुत सक्सेस है, भर भर कर अबंडेंस है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, यूं बिजनेस भागेगा। अगर आप किसी और कंट्री में जाकर काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर कोई जॉब आप ढूंढ रहे हैं, तुरंत आपको जॉब मिल जाएगा, और ऐसा जॉब मिलेगा जो कि हो सकता है आपने मैनिफेस्ट भी ना किया हो। आपने इतना सा मैनिफेस्ट किया और आपको मिलेगा इतना। ऑलरेडी अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप चाहते हो, जो प्रोजेक्ट आप चाहते हो, जो प्रमोशन आप चाहते हो, वो आपको तुरंत मिल जाएगा अगर आपने इस पर विजय पा ली। अगर आपके इमोशंस आप पर हावी हो गए गाइस, तो ये 3 महीने आपके लिए उतने ज़्यादा आप देखोगे प्रोग्रेसिव नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये कहेंगे दी आपने बोला था 3 महीने में तो बहुत चमत्कार हो जाएगा, फिर क्यों नहीं हो रहा। आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी का असर पड़ता है। मैं जब रीडिंग करती हूँ उस वक्त आपकी एनर्जी क्या है उससे डिपेंड करता है, आपका वैसा ही आउटकम आता है। वही मैं आपको बताती हूँ, या मैं आपको जो गाइडेंस देती हूँ वो बताती हूँ कि भाई ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, आप ये गाइडेंस फॉलो करोगे ना तो ये चीज़ होगी, फॉर श्योर होगी। और मुझे पता है क्योंकि मेरे पास मेल्स आते हैं, लोग मुझे बोलते हैं कि काम मना है, ऐसा हुआ है। अब यही है कि वो पर्सनली कनेक्टेड है तो मैं हैंडल करती रहती हूँ उनको। आप लोग पर्सनली उतना कनेक्टेड नहीं हो, राइट, तो फिर दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, मैं आपको गाइड करूंगी, फिर आपको अपनी एनर्जी खुद बैलेंस में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसा यहाँ पे कोई सेंटर होता ना तो मैं आप सभी लोगों को बुलाती कि भाई आप एक बार ही आकर क्लासेस ले लो, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है, अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करके रखना है, सो दैट जो एंजल्स बता रहे हैं वो चीज़ फॉर श्योर हो। जैसे यूनियन है तो यूनियन हो, जॉब लगनी है तो जॉब लगे, बिजनेस में फ़ायदा होना है, बिजनेस फ़ायदा उसमें फ़ायदा हो। अब जो लोग कनेक्टेड है ना पर्सनली उनको होता है, बट सभी लोग नहीं है। तो अब करो विश, ऐसा मैनिफेस्ट करो कि कल को एक सेंटर हो बड़ा सा, तो मैं आप सभी लोगों को कुछ 7 डेज़ का या 15 डेज़ का कुछ क्लास दूँ, और मुझे इतना यकीन है कि उसके बाद आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे, एनर्जीज आपकी बैलेंस्ड रहेंगी। अभी क्या होता है, रीडिंग में बहुत पॉजिटिव आ जाता है एंड देन उसके बाद आपकी एनर्जी लो हो जाती है, 1-2 दिन के लिए काम करती है, ये एक तरीके से बूस्ट कर देता है आपको, ये रीडिंग्स आपको बूस्ट कर देती है। एंड देन क्योंकि आप नहीं सुन रहे हो उस बारे में बार बार, फिर आपको वही एनर्जी लो हो जाती है। या सामने जो आपने देखा, आप कह रहे हो अरे ऐसा कार्ड में आया था, सामने से तो ये चीज़ दिख रही है, मतलब नहीं वो झूठ है, तो आप बहुत जल्दी ना इसको झूठ बोल देते हो, जबकि आपको जो सामने दिख रहा है ना आपको उसे झूठ बोलना है कि ये मुझे दिख रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। यही मैनिफेस्टेशन है, यही चीज़ काम करती है। अब ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप मुझसे नहीं सीख सकते आप कहीं और से क्लासेस लो, ठीक है। कोचिंग्स वगैरह होती हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं कि कैसे मैनिफेस्टेशन काम करता है, कैसे एनर्जीज को हम बैलेंस करते हैं, यही तो बताते हैं 7 चक्रास को कैसे बैलेंस करो। यही तो होता है, यही जो ये इमोशनल ब्लॉकेजेस है ना, ये पेन, ये हर्ट है ना, यही आपके आउटकम को चेंज कर देता है। अब देखिए आपकी रीडिंग कितनी सुंदर आई है। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहे आपका जॉब लग गया है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, बड़े लेवल पर बिजनेस कर रहे हो, आपका नुकसान हो रहा है, उसके बाद भी यहाँ पर रीडिंग में आया है कि ये 3 महीने कमाल कर देंगे आपके लिए। बट वही है कि आप हर्ट हो, फॉरगिव नहीं कर पा रहे, चीज़ों में उलझे हो, चीज़ें बिगड़ रही हैं, ठीक है। आपको हर एक चीज़ में, आपको पता है क्या है यहाँ पर आपकी रीडिंग में क्या आया है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ना, या कोई और व्यक्ति भी आपको समझाएगा, आप ऐसे बोलोगे मुझे ज़्यादा पता है लाइफ का, मुझे मत बताओ। ये वाला एटीट्यूड है अभी आपका, और ये वाला एटीट्यूड काम नहीं करता है, ओके। आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने हैं फॉर पॉजिटिव चेंज। आप देख सकते हो आपके लिए मैसेज आया है। दूसरा मैसेज है यहाँ पर कि लर्न फ्रॉम लाइफ, जीवन से सीखिए और आगे बढ़िए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत से लोगों के लिए कि कोई नया कोर्स वगैरह भी आप कर रहे हो, तो हो सकता है कि बहुत से लोग जिनका ऑलरेडी बिजनेस है, जॉब है, वो कुछ नया भी सीखने की कोशिश करें, और वो इसलिए सीखेंगे क्योंकि अपने काम में कुछ नया ऐड कर सकें, या अपने एक काम के साथ दूसरा काम भी कर सकें। तो अगर ऐसा मौका मिलता है ना तो इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें और आगे बढ़ें इसके साथ, ठीक है। अपने पास्ट को पीछे मत खींचने दो खुद को। अगर इस बारी इन 3 महीनों में आपने खुद पर विजय पा ली ना, अपने इमोशंस पर विजय पा ली ना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में, कोई भी नहीं। कोई भी डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक, ये वो कुछ भी नहीं, कोई नज़र, कोई टोटका, कुछ भी नहीं रोक पाएगा आपको। बस अपने इस निगेटिव
जो आपका परसेप्शन है अबाउट लाइफ, अबाउट सिचुएशंस, अबाउट योर पास्ट, इसको चेंज कर लो बस। ये आपका टास्क है। सी द सिंक्रोनिसिटीज। आपको यूनिवर्स भी बार बार यही बोल रही है। आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, आपको विजन्स आ रहे होंगे, ड्रीम्स आ रहे होंगे, जिनको आप कोइंसिडेंस बोल देते होगे कि नहीं ये तो कोइंसिडेंस है, 555 क्यों दिखेगा, 888 क्यों दिखेगा, ऐसे ही दिख रहा है, बार बार हो जाता है। नहीं, ऑब्जर्व योर कॉन्वर्सेशन। किस तरीके की बातें करते हो आजकल आप खुद से और दूसरों से, किस ग्रुप में हो, कौन सी कम्युनिटी में हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे लोगों के ग्रुप में हो जहाँ पर बार बार आपके दुख को ताज़ा किया जाता है। मैंने कई बार देखा है कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बार बार आपको कैसे भी करके ये बोलते हुए कि हमें बहुत सिंपैथी है आपसे, ये बोलते हुए आपके पास्ट को याद दिलवा देते हैं। अरे ये बहुत अच्छी थी, इसने देखो उसको कितना प्यार किया था और उस इंसान ने इसको धोखा दे दिया, उसको फल मिलेगा, उसके देखना कर्म निकलेंगे। अब आप उसको बोल रहे हो कि उसके कर्म निकलेंगे, वो तो सुन नहीं रहा, वो तो बहुत दूर है। जो लड़की यहाँ बैठी है, जो लड़का यहाँ बैठा है, जिसके साथ में आप दिखा रहे हो कि आपको बहुत सिंपैथी है, वो ये चीज़ सुन रहा है, तो उसको तो तरोताज़ा हो गई ना वो चीज़ कि मेरे साथ ये धोखा हुआ था, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन लोगों के साथ में आप जुड़े हो। ऐसे लोगों के साथ में जुड़ो जो कि पॉजिटिव बातें करें, जो आपको बोले कि हाँ ये चीज़ घटित हुई क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छी थी और ये सच है। ऐसा नहीं है कि मैं मन बहलाने के लिए बोल रही हूँ। यूनिवर्स कुछ भी करती है आपके अच्छे के लिए करती है। ओके, तो हमेशा ये चीज़ याद रखो। तो ऐसे लोगों से मिलो आप। ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स। चिंता कि क्या होगा, कैसे होगा, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, ये एटीट्यूड काम नहीं करेगा। और मैं समझा रही हूँ, मुझे लग रहा है अभी मैं भी सुनूंगी 4 बातें आप लोगों से लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके साथ अच्छा हो। तो ये 3 महीने ऐसे ही हैं। अब यहाँ पर मैं कोई एक चीज़ नहीं बता सकती कि आपका बिजनेस ऐसा बढ़ेगा, आपका जॉब ऐसा बढ़ेगा, आप पायलट हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इसका बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, होम डेकोर का बिजनेस है, या कोई इस तरीके की। ये चीज़ मैं वो नहीं कर रही कि ये हो सकता है वो हो सकता है। आपका काम कुछ भी हो, चाहे आप इतना छोटे लेवल का काम करते हो, चाहे इतना बड़े लेवल का काम करते हो, चाहे आप किसी भी पोजीशन पर हो, चाहे आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, चाहे आप कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे आप जस्ट एक छोटे से घर में रहने वाले व्यक्ति हो जिसको रेंट भी नहीं आ पा रहा, इस कंडीशन में हो, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, सभी के लिए यही चीज़ है। आप ज़ीरो से हीरो बन जाओगे, ठीक है। ये वाली एनर्जी आपकी ये 3 महीनों की है और ये गारंटी है अगर आपने खुद के इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया, आप पॉजिटिव हो गए, सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। जो मैंने बोला वो होगा, मैंने नहीं, एंजल्स ने बोला। लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने अभी भी यही कहा कि रीडिंग में जो आया वो नहीं होगा, हम तो रोएंगे, हम रो के ही दिखाएंगे, हम देखना, हम बताते हैं हम कितना रो सकते हैं। अगर ये रहेगा तो कोई हेल्प नहीं कर सकता, ब्रह्मांड भी नहीं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं वो क्रिएट करना जो आपने सोचा है, देन आपको वैसा बनना पड़ेगा। आई हैव ऑल द मनी दैट आई नीड, ठीक है। ये अफर्मेशन है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देयर इज नो पास्ट, नो फ्यूचर फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। We proclaim it as existing now. The universe must get very busy with very quickly. ठीक है, ये आपको बार बार बोलना है, इसको ध्यान में रखना। जितना ज़्यादा आप इसको बार बार पढ़ोगे, समझोगे, उतनी ही जल्दी आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। और मैंने आपको बता दिया सिर्फ एक कंडीशन है और 2 आउटकम है। चूज हैप्पीनेस नाउ, ठीक है। अगर आप हैप्पीनेस को चूज करोगे, अगर आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे, हैप्पीनेस चारों तरफ आपको हैप्पीनेस दिखेगी। जब आप बहुत चिंतित होते हो ना, परेशान होते हो, वरिड होते हो, तो फिर आप वही चीज़ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हो, वही चीज़ उसी को अपना आउटकम बना लेते हो। तो ये रेसिस्टेंस जो है ना, ये ब्लॉक की जैसे काम करता है आपके लिए, वही यहाँ पर बताया गया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ओके, ये याद रखना है आपको, मैं इसलिए दे रही हूँ। ये 3 महीने के लिए आपके ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये सारे हेल्प करेंगे आपको क्या करना है। व्हाट यू रेसिस्ट परसिस्ट, देखिए दोनों में सेम एनर्जी है और आप यही कर रहे हो कहीं ना कहीं।
जो चाहिए ना उस पर फोकस करो, जो नहीं चाहिए उस पर फोकस मत करो, क्योंकि फिर जो नहीं चाहिए वो ज़्यादा आपके माइंड में आता है। ओके, ये 3 चीज़ें आपने फॉलो करना है। जो मैंने आपको बोला कि फॉरगिव करो लोगों को और भूलने की कोशिश करो। इसके लिए आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, मेडिटेशन, योगा, या ये सारे अफर्मेशंस, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव अफर्मेशंस जो हैं वो पॉजिटिव चेंज के लिए काम आते हैं, वो करो। ऐसे लोगों से मिलो जो आपको पॉजिटिव फील करवाएं, ऐसे ग्रुप्स ढूंढो, ऐसे कम्युनिटी ढूंढो, ऐसे चैनल्स ढूंढो जो आपको खुश करें। बार बार आपका जो पास्ट है, जो आपका दर्द है, वो आपको हिट करेगा, बार बार आएगा। जब आप कुछ अच्छा देखने बैठोगे ना, आपको याद आएगा मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है। उस मोमेंट में बहुत याद आता है। जैसे कोई कॉमेडी सीन है ना, आप कॉमेडी सीन देख रहे हो, हंसी आ रही हो, फिर एकदम से आपको दुख होता है, आपका जो पास्ट है वो हिट करता है ऐसे। तो जैसी वो चीज़ हो ना, तुरंत तुरंत दूसरा सीन लगाओ, तुरंत कुछ और ऐसा क्रिएटिव करो जो उसको ढक दे। और जैसे जैसे वही है ना, आउट ऑफ द साइड, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट, वो वाली चीज़। तो जैसे ही वो चीज़ सामने से जाएगी ना, खत्म हो जाएगी, अस्तित्व ही खत्म। तो 3 महीने में आप लोग यहाँ से यहाँ होगे। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, अगर आपका कोई ब्लॉग है ना, आप देखना कितना ऊंचा भागेगा फटाफट से ऐसे तो बस ये करना है, इस बात को ध्यान में रखना। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैंने जो इतनी देर समझाया है, बोला है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपके लिए काम करेगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे आकर बताओ वापस से कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। बस ये कर लो मेरे कहने से। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ए लिटिल मॉन्क को, तो चलिए देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 को, कि आपका जो करियर है वो ये जो 3 महीने हैं इनमें कैसा रहने वाला है। वर्ल्ड, ओके, लवर्स का कार्ड है जो कि मैं यहाँ साइड में रखूंगी। आपको पता है मैं नहीं दिखा सकती। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, Wheel of Fortune, letting go is the best. Okay. It's feeling cozy. Time to release negativity, work through your fears,
You and your loved ones are safe. Speak your mind. Affirmation for acceptance. Okay. Sun and stars. ओके तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, लिटिल मंक को चूज़ किया है, ये 3 महीने आपको स्टेबल बना देंगे। अगर आपका सवाल ये है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए और वो कैसे मिलेगी, कैसे मैनिफेस्ट करें स्टेबिलिटी को, कैसे मैनिफेस्ट करें वो मैं बताऊंगी आपको। आप स्टेबल हो जाओगे या नहीं 3 महीने में, तो हाँ, उसके लिए यहाँ पर हाँ निकल कर आ रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी यहाँ पर है क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि बहुत बड़ा कोई काम आपका होने वाला है 3 महीने में। करियर मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी के मिलने के चांसेस हो रहे हैं, जैसे आपके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी या फिर हो सकता है कि आपने कभी कहीं इन्वेस्ट किया हो किसी प्रॉपर्टी पर, तो उसके दाम बहुत बढ़ जाएंगे। हो सकता है उसका पैसा आपको मिले अगर आप सेल वेल करना चाहते हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जो भी हैं आपके, उससे आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके फादर की तरफ से, आपके मम्मा की तरफ से, या फिर आपका खुद का कुछ है तो वहां से आपको फायदा मिल रहा है। अचल संपत्ति जो बोलते हैं ना, उसका लाभ आपको मिल रहा है, कुछ बहुत भारी भरकम आपको मिलेगा। फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं बात करूं आपके बिजनेस या जॉब की, तो बिजनेस भी आपका बढ़ रहा है, लेकिन ट्रैवल बहुत आपको करना पड़ेगा गाइस। ये 3 महीने बहुत आपको भागना पड़ सकता है, और ये आपको बुरा नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको भागना पड़ रहा है तो वो तकलीफ आपको हो रही है उससे, नहीं, आप खुश हो क्योंकि जो ट्रैवल भी कर रहे हो वो भी हाई फाई तरीके से कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बस कोई भी ट्रेन पकड़ ली या कैसे भी जनरल में चले गए, वो नहीं है। आपका अच्छा खासा रिजर्वेशन वगैरह हो के आप या तो फ्लाइट से जा रहे हो या ट्रेन से भी जा रहे हो, तो बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप ट्रैवल कर रहे हो। ट्रैवल जितना करोगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका बिजनेस ट्रैवल से जुड़ा हुआ है तब तो हाँ है ही। अगर आपका बिजनेस इससे नहीं जुड़ा हुआ है तो हो सकता है कि आप मीटिंग्स करें, हो सकता है अपने काम के बारे में लोगों को बताएं, इसलिए आपका आना जाना हो। आपको ना अचानक से जोश आ जाएगा कि मुझे मेरे काम के प्रति अब कुछ तो करना है, कुछ बड़ा करना है, लोगों तक पहुंचाना है कि मेरा काम क्या है। तब लोग कहीं ना कहीं मेरे काम को सराहेंगे, जानेंगे। अभी तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा काम क्या है। सोशल मीडिया बेशक है, बट स्टिल पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। और ये जो आपकी इंट्यूशन कहेगी ना, आपका मन कहेगा ना कि आपको एक्सप्लोर करना है, आपको जगह जगह जाना है, लोगों को इन्फॉर्म करना है अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर वर्क, ये काम करेगा। आप दूर दूर तक जाएंगे, वहां तक जाएंगे जहां पर जो आपका बिजनेस है उसके बारे में अभी तक कोई नॉलेज नहीं है किसी को कि ऐसा भी काम होता है। या फिर प्रेजेंटेशन वगैरह हो सकती है कि आप जाकर दें, जैसे शार्क टैंक वगैरह है तो यहाँ पर जाना, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पर जाना, ट्राई करना, तो इससे बहुत आपको लाभ होगा। जिन लोगों का बिजनेस है, जिन लोगों का जॉब है, उनके लिए मैसेज ये है कि जितना आप बोलोगे उतना ज़्यादा आप तरक्की करोगे 3 महीनों में। जितना आप चुप रहोगे उतना ही ज़्यादा आप देखोगे कि आप डिसअपॉइंट हो रहे हो। तो यहाँ पर कोशिश करिए अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिव करने के लिए, सो दैट जब भी कोई प्रेजेंटेशन हो, प्रोजेक्ट हो, तो आप आगे रहें। जितना आप आगे रहेंगे आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है विद 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, सो आपको बोलना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि आपके बॉस को ये बोलना पड़े कि आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए, ये प्रेजेंटेशन आपको चाहिए, या आप प्रेजेंट करोगे, आप क्लाइंट से मिलोगे, या आप चीज़ों को सामने रखोगे। ये सब कुछ या तो आपको खुद बोलना पड़ेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको जो प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलेंगे उनको आपने आगे बढ़कर लेना है। डरना नहीं है कि पता नहीं मैं बोल पाई तो क्या, नहीं बोल पाई तो क्या होगा, नहीं बोल पाया तो क्या होगा, पता नहीं मेरा इंप्रेशन कैसा पड़ेगा, पता नहीं वो मुझे बेवकूफ़ ना समझ लें। बहुत से लोगों के मन में ये चीज़ रहती है कि इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर मैं प्रेजेंटेशन नहीं रख पाई या रख पाया तो बहुत हंसेंगे मुझ पर।
तो उसकी तैयारी करो, क्योंकि ये आपके अंदर ना डर है और कुछ नहीं है। आपको बोला गया है टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, वर्क थ्रू योर फियर्स, योर लव्ड वंस आर सेफ। तो किसी ना किसी तरीके का डर है वो आपको कंट्रोल कर लेता है। आप हो बहुत काबिल। आप देखोगे यहाँ पर स्कॉर्पियन की एनर्जी है, यहाँ पर कैंसर, वाटर एनर्जी बहुत हावी है आप पर, 5 ऑफ कप्स ये भी वाटर है। तो कहीं ना कहीं इमोशंस आपके हावी हो जाते हैं, या आपका पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। आपकी आदत ऐसी हो कि आप भूल नहीं पाते चीज़ों को। जैसे बचपन में कभी आपने, अगर आप साइकिल चला रहे हो, आप साइकिल से गिर पड़े, तो वो डर आपके अंदर बैठ जाएगा। आप बड़े होने तक साइकिल से डरोगे, अभी तक डरते होगे, चलाते हो, लेकिन वो चीज़ आपको याद रहती है। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने आपको मारा, तो वो चीज़ आप भूल नहीं सकते। दुनिया भूल जाएगी, आप अपने बुढ़ापे तक वो चीज़ नहीं भूलोगे। ये आपका है स्वभाव। तो ये स्वभाव वैसे तो अच्छा है, क्योंकि फिर आप लोग धोखा नहीं वापस से खाते हो, लेकिन ये अगर किसी डर से जुड़ा हुआ है तो फिर आप आगे बढ़ने में भी आपको दिक्कत होती है। वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। वैसे एक अच्छी चीज़ ये है कि लेट गो कर रहे हो चीज़ों को, कि आपने ट्राई कर लिया, उसके बाद भी नहीं मिला तो भी मेरे को चलेगा, ये वाला एटीट्यूड भी है आपके अंदर। लेकिन लेट गो भी तब जब आप भर के अच्छे से मेहनत कर लो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ट्राई किया और फिर वो चीज़ चली गई तो फिर आप बोलो कि नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, मैं डिटैच्ड हूँ, मुझे दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं, आई एम स्पिरिचुअल एंड मुझे मटेरियल गेन से कुछ लेना देना नहीं है, चीज़ें जाती हैं तो चली जाएं, मुझे पैसे से कोई मोह नहीं है। एक्चुअली मोह रखना है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो नीड है। ओके, क्योंकि आपके अपने खर्चे होते हैं, खाने पीने का, कपड़े का, एंड यू नो बाहर से कई बार आप पार्टी या फंक्शन के लिए इनवाइट कर लिया जाता है तो आपको जाना पड़ता है। आपको एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। अगर आप सोसाइटी में हो तो पैसा भी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं चाहिए कि पैसा नहीं है तो हम सांस नहीं ले पा रहे, इतना ज़्यादा फिर डिटैचमेंट भी अच्छा नहीं है कि प्रोजेक्ट चले जा रहे हैं हाथ से तो हम संतुष्ट हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए जीवन में, ऐसा भी नहीं होना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए 3 महीने बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। आप ट्रैवल करोगे, लेकिन जितना ट्रैवल करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं ना उसमें ना थोड़ा इन्वेस्ट करो। मतलब जैसे एड्स वगैरह करना, न्यूज़पेपर में ऐड दिलवा देना, या इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, वहाँ पर भी आई थिंक ये सब होता है, तो ये सब वहाँ पर भी करना, एड्स वगैरह लगाना, ये करिए। और ये तो ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन भी जैसे मैंने आपको बोला, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई, वहाँ पर अपना सब आर्टिकल्स वगैरह दीजिए, आर्टिकल्स लिखवाइए, थोड़ा पैसा खर्च करिए। मतलब बहुत पैसा नहीं पकड़िए, थोड़ा इन चीज़ों में खर्च करिए, खर्च करेंगे तो और बढ़ेगा। ठीक है, और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत नज़र आ रही है। अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हो तो ये 3 महीने थोड़े से आपके लिए भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको बोलने में दिक्कत होती है और ये आपका टेस्टिंग पीरियड है। अगर आपने बोल लिया, बात कर ली, आप सामने से आगे बढ़े, आपने अपना पक्ष रखा, ईगो को साइड में रखा, तो फिर सक्सेस है आपके लिए, प्रमोशन के चांसेस हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जगह भी बदले। मतलब अगर आपको कहीं और शिफ्ट होना है, जैसे मान लीजिए आप मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ से दूर रह रहे हो और ये एक बड़ी समस्या है कि भाई मुझे अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रहना है, इसी कंपनी में दूसरी ब्रांच में जाना है और वो चीज़ आपकी नहीं हो पा रही है। तो अगर आप बोलोगे, सामने से बढ़कर काम लोगे, काम करोगे, हिम्मत दिखाओगे, अपना इंटेलिजेंस दिखाओगे, तो उससे प्रभावित होकर आपकी ये मांग पूरी कर दी जाएगी। ठीक है, ऐसा होगा यहाँ पर। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं कि आप जिनके साथ में काम करते थे, जो आपके बॉस हैं, उनके साथ में शायद आपका रिलेशनशिप था या कोई ऐसा मोमेंट रहा होगा जहाँ पर आप बहुत क्लोज हुए एंड देन आप सेपरेट हुए, और अब आपके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है कि आप उनके साथ कैसे काम करें। और आपका सवाल है कि अगर आप उनके बगैर काम करते हुए 3 महीनों में तो क्या आप ग्रो कर पाओगे, ये सवाल आपका हो सकता है। ये पता नहीं किससे रेजोनेट करेगा। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आता है कि हाँ, आप कर लोगे ग्रो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो असंभव तो नहीं है, लेकिन वही है कि आपको थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। प्लस अगर आप अपने बॉस से बात कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप बात नहीं कर रहे हैं ना तो वो चीज़ आपको घुटन दे रही है। यहाँ पर आपके लिए सन एंड स्टार्स का कार्ड आया है। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और दूर का सोचेंगे, दूर का सोचते हुए अपने आउटकम को भी सोचेंगे। आउटकम को सोचने से मेरा मतलब है आप जब कुछ मैनिफेस्ट करते हो ना तो उसका आउटकम भी आपने सोच लेना है। जैसे कि आपने मैनिफेस्ट किया कि आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, ठीक है,
ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा, ये इसका आउटकम है। तो ये चीज आपने साथ लेके चलनी है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि मैनिफेस्ट करते हैं मैं बिजनेस शुरू कर रही हूँ, सक्सेसफुल हो रही हूँ, ऐसा वो होता है लेकिन कुछ समय के लिए। जब आप ऐसे सोचते हो कि ये सक्सेसफुल मतलब ये ब्रांड बन गया, ये पूरा आउटकम हो गया कि ये ब्रांड बनेगा, ये ऐसा सक्सेसफुल होगा कि फिर ये कभी नीचे आएगा ही नहीं। अगर वो आउटकम सोचकर आप मैनिफेस्ट करते हो ना तो फिर उसकी बात अलग ही होती है। जिनके ब्रांड्स बनते हैं ना, यही कहीं ना कहीं उनका थॉट प्रोसेस, उनका परसेप्शन यही होता है। तो बड़े बड़े काम कर लेते हैं वो जिनके ब्रांड्स बने हुए हैं। क्या वो इंसान नहीं है? हमारे जैसे ही हैं। और कभी उनके सामने भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आज बड़े बड़े ब्रांड्स बन गए। तो ये वही है, पॉजिटिविटी है। तो दूर का सोचो, आउटकम का सोचो और फिर आगे की तैयारी करो। ठीक है, ये है। तो ये दो चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगी थोड़ा लव लाइफ के बारे में कम सोचो। ओके, कौन क्या स्टेटस डाल रहा है, क्या नहीं डाल रहा है, उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ये 3 महीने आपको अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं और बुरा भी दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिन लोगों का, जो लोग वाटर साइन में आते हैं उनके लिए 3 महीने, स्टूडेंट्स की बात करें, उनके लिए 3 महीने थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। आप अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करो। आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, उससे आपको लाभ होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए 3 महीने बहुत अच्छे हैं। चाहे बिजनेस कोई भी हो, कोई भी, कपड़े का है, ज्वेलरी का है, या मुझे यहाँ पर ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि एनिमल से रिलेटेड कोई बिजनेस है आपका, ध्यान रखिए भाई उनका। ठीक है, तो बिजनेस में खैर सक्सेस है आपको, जो भी बिजनेस हो आपका। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए अलग मैसेज है कि अपने अंदर के डर को निकालो, फिर आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, डरना नहीं, ठीक है। बोलना सीखो। बोलोगे, आज नहीं बोलोगे कल बोलोगे, कभी तो बोलना पड़ेगा। चुप रहकर दुनिया नहीं चलती, तो बोलना सीखो। ठीक है, देखो यहाँ पर फिर किंग ऑफ कप्स आया, फिर कप्स की एनर्जी है, सन आ गया, 2 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स है। अपने अंदर के डाउट निकालो, डर निकालो, खुशियां ही खुशियां हैं आपके लिए। ठीक है, अच्छा, बहुत से लोगों का सवाल यहाँ पर ये हो सकता है कि कौन सा करियर फील्ड हम चूज करें। तो करियर फील्ड के लिए यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जनरल रीडिंग है लेकिन पता नहीं सबके साथ रेजोनेट करेगा या फिर नहीं। तो पहला ऑप्शन तो आपके लिए ये है कि आप कोई ऐसी वेबसाइट बनाइए या कोई ऐप बनाइए जहाँ पर लोग एक दूसरे से चैट कर सकें, उनकी बात हो, ऐसा कुछ। या फिर आप किसी ऐसी संस्था से जुड़िए जहां पर आप लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं। ओके, या तो ये काम करिए। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है टीचिंग का। अगर आप एक टीचर हो तो ये 3 महीने आपके लिए अच्छे जाएंगे। नहीं कोई ऑप्शन है तो टीचिंग आप कर सकते हो। और एक ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आ रहा है डेकोरेशन से जुड़ा हुआ, होम डेकोर का। ठीक है, ये काम आप कर सकते हो। और हेल्थ, तो अगर हेल्थ के फील्ड में कुछ आप कर सकते हो, जैसे अगर आप, बहुत से लोग हैं यहाँ पर बोलेंगे कि हमारा टाइम निकल गया, हम तो डॉक्टर बन नहीं सकते। तो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बनना है, और भी कई सारी चीजें हैं। डाइटिशियन बन सकते हो, योगा कर सकते हो। ओके, या एक वो अभी आई थिंक मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, जहाँ पर आप घर पर प्रोवाइड करते हैं सब कुछ। अगर कोई पेशेंट है तो उनके लिए बेड अच्छा सा, एंड उनके लिए नर्स, वो सारी चीज़ें। तो ऐसा कोई काम आप कर सकते हो, इसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। और अगर ये सारे काम आपके हैं तो भी ये 3 महीने अच्छे हैं। नहीं है तो इन सारी चीज़ों में आप ट्राई कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो इस फील्ड में। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बी अ लाइट टू अदर्स। देखिए मैं वही आपको बता रही थी, वही चीज़ आ गई। काउंसलर बन सकते हैं,
थेरेपिस्ट बन सकते हैं, क्रिएटिव हैं आप लोग। बस वही है कि आपके अंदर डर बहुत है और डर की वजह से आप आगे निकलते निकलते रह जाते हो। किन लोगों ने ये पाइल सिलेक्ट करी मुझे बताना कमेंट करके। देखती हूँ आपके लिए वो क्या है, अफर्मेशन क्या है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बोलती है आपको करने के लिए। हु यू रियली आर, ये आपको बोलना है खुद से। ओके ये आपका अफर्मेशन है, आप ये एवरीडे चैंट करो, इसकी बहुत नीड है आपको। डर है ना आपके अंदर, इसलिए आई एम पावरफुल, आई एम लविंग, आई एम स्ट्रॉन्ग। Focus is everything. If you are thinking about it, if you are talking about it, you are inviting it into your life. तो जो भी आप सोचते हो, जो भी आप बोलते हो, उसे आप इनवाइट करते हो। और फोकस अगर आपका इस पर होगा ना तो वो काम आपका बनेगा ही बनेगा। तो जिनको मैंने बोला है ना थ्रोट चक्रा पर काम करने के लिए, अगर वो चाहते हैं उनका थ्रोट चक्रा एक्टिव हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, उनके अंदर से डर भागे, तो उनको उसी तरीके की बात करनी है, वही सोचना है कि वो कॉन्फिडेंट है, वो बोल सकते हैं, किसी बात का डर नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप स्ट्रांग हो। आई थिंक इसीलिए आपके लिए अफर्मेशंस आए हैं कि आप ये बोलें। देखो जिनका बिजनेस है उनके लिए तो कोई यहाँ गाइडेंस है ही नहीं, क्योंकि 3 महीने उनके लिए बेस्ट है। अभी तक भले उनका काम स्लो रहा हो, ये 3 महीने बहुत अच्छे जाएंगे। बट जो जॉब कर रहे हैं ना या जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये सारा सब कुछ गाइडेंस है यहाँ पे कि ये सारी चीजें आप खुद से बोलिए। जब आप ये बोलेंगे तो आप यही बन जाओगे आप, और इसकी नीड है आपको। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उसको क्लियर करना चाहते हैं, हैव द बेस्ट डे एवर। आज का दिन कैसा रहेगा वो आपको पहले से ही सोचना और बोलना है। All good is coming to me today. All my desires will be met today. Magic and miracles will follow me everywhere today. जैसे आप इंटरव्यू के लिए निकलेंगे या जैसे आप कॉलेज के लिए एग्जाम के लिए निकलेंगे, जैसे आप जॉब के लिए निकलेंगे, जैसे आप प्रेजेंटेशन के लिए निकलेंगे, ये आपको बोलना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। तभी रीडिंग इस तरीके की आ रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं सब कुछ एक्शन पर निर्भर कर रहा है। जिनका बिजनेस है उनको कुछ खास करना नहीं है, उनका सिर्फ ट्रैवल है, वो 3 महीने ट्रैवल करेंगे और बहुत पैसा आ रहा है उनके पास, भर भर कर आ रहा है, और भी जगहों से प्रॉपर्टी वगैरह उनको मिल रही है। तो आपके लिए तो 3 महीने बेस्ट है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं फियर है, डर है, इनसिक्योरिटी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, बिकॉज बार बार अनसक्सेसफुल होते हैं ना, तब भी ये चीज़ें आ जाती हैं। बट ये सारा सब कुछ आप करिए और फिर आप शुरुआत करिए जॉब के, इंटरव्यू की, जो भी है। आप देखना कैसे चमत्कार होता है। आप लिख के ले लो, आप आओगे कुछ 1 महीने के बाद मेरे पास और वीडियो पर कमेंट करोगे कि हाँ दी आपने जो बोला था एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रही हैं। आप ये करो, मेरे कहने से कर लो। आप लोगों को है ना मेरे से प्यार अगर है तो, नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं। अगर आपको है, अगर आप रिस्पेक्ट करते हो, तो मेरे कहने से ये चीज़ें कर लो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो ये है 3 महीने कुछ ऐसे हैं। अगर आप डर निकाल लोगे तो बहुत अच्छा है। प्रमोशन पक्का है, सब कुछ पक्का है, बस डर निकाल लो अपने अंदर से। थ्रोट चक्रा पर थोड़ा काम कर लो और ये कर लो, ठीक है। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। एंड प्यार व्यार पर फोकस नहीं करना है 3 महीने। जो बच्चा पार्टी है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बोल रही हो चलिए फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।